हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल चौहान और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बोले यंगिस्तान के एक और नए एपिसोड पे, जहां हम डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी को और मीनिंगफुल कैसे बनाया जा सकता है। जिसके लिए आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज में, जहां बिजनेस, लॉ, मैनेजमेंट और फार्मेसी जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं। अक्सर फिल्मों में जो कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है वर्सेस जो रियल लाइफ होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अब जैसे फिल्मों में जो दिखाते हैं कि जो पर्सन इंसानियत का साथ देता है, जो अच्छाई करता है, वो हीरो होता है, और जो पर्सन ह्यूमैनिटी का साथ नहीं देता, बुराई करता है, वो विलन होता है। अब सवाल ये है कि हम हमारी लाइफ में हीरो हैं या विलन। तो अब आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए। मैं बातचीत करके आती हूँ यहाँ के स्टूडेंट से और जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में हीरो हैं या विलन। हाय गाइस, कैसे हो? बढ़िया एकदम। सपोज अगर अर्थ पे एलियंस आ जाते हैं और वो आपसे पूछते हैं ह्यूमन कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या है ह्यूमन, कैसे समझाओगे उसे? पहले तो इनको कंफर्ट करेंगे कि मतलब ऐसा नहीं कि वो डरे, क्योंकि वो अचानक से देखेंगे वो एलियन हमारे लिए, तो उनके लिए हम भी तो एलियन से ही है ना। अगर हमें उसकी लैंग्वेज नहीं आती तो आई हैव नो आइडिया। ई आ हुआ करके बताना हो तो नहीं, अगर वो पीके हैं तो मैं उसका हाथ पकड़ के। ह्यूमन कॉन्सेप्ट अच्छे काम करना, एक तो उसके लिए हमारी लाइफ मिली हम लोग को। ह्यूमन एक ऐसा पर्सन जो हर किसी के साथ अपने रिलेशंस बनाता है, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करता है, उनके साथ एक गुड रिलेशनशिप रखता है, क्योंकि हम बाकी सबसे एज़ कंपेयर समझदार होते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करते हैं। मैं बस इससे ये बोलूँगी, ह्यूमंस आर कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस की वजह से, एंड मेनी मोर थिंग और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो ह्यूमंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। उन्हें समझना मुश्किल है बिकॉज हर किसी इंसान का कैरेक्टर अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो जानवर ज़्यादा बेटर हैं ह्यूमन से आजकल के ज़माने में, इफ़ यू आस्क मी। पर हाँ, समझ सकते हो, दे आर नाइस। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। वी आर ह्यूमंस, हमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हैं, तो साथ लेके चलते हैं। आई ट्राई कि मतलब वो लोग ह्यूमैनिटी पहले समझे, ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है। जैसे हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में कंट्री, रिलीजन, ये सब चीज़ें चलती है, तो मैं पहले वो सब ट्राई करूँगा उन्हें समझाने की कि मतलब ये चीज़ होती क्या है। फिर मतलब धीरे धीरे लोग इंसानों को समझना शुरू करेंगे। इससे ये बोलेंगे कि जो इंसान है वो मतलब ऐसे रहते हैं जैसे कि अर्न करते हैं लाइफ जीने के लिए, और जानवर तो ऐसे कहीं पे घूमते रहते हैं। ह्यूमन कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बताओगे? ब्रश करना, नहाना। अच्छा, हम ऐसे अलग हैं। एक दूसरे से बात कर सकते हैं अच्छे वे में, एक दूसरे को कुछ भी हम लोग बता सकते हैं। कोई इमोशनली स्टेबल नहीं है तो उसको हेल्प करते हैं कि वो स्टेबल हो सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, सैडनेस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, तो हमने फीलिंग्स शो करके उसके थ्रू हम उनको अपनी ह्यूमन कॉन्सेप्ट दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। ह्यूमंस में बहुत सारी क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे अगर वो कोई नीड में तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हाँ ह्यूमंस में ये क्वालिटीज़ है। प्रैक्टिकली भी हम उन्हें जाके समझा सकते हैं कि ऐसे हम लोग करेंगे ये। ह्यूमन ही एक ऐसी स्पीशीज़ है जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी जीती है। ह्यूमन रेस एक यूनिक स्पीशी है जो हर तरीके से सोचती है, इमोशन भी है उसमें, हैप्पी खुश भी रहती है वो, और मेहनत भी करती है, दूसरों के लिए स्ट्रगल भी करती है, खुद के लिए भी करती है। एनिमल्स और सोशल एनिमल्स में यही डिफरेंस है कि आई एम हैविंग फ्रेंड्स, मेरे ये सब फ्रेंड्स हैं और मैं सबकी हेल्प करती हूँ। बट एनिमल्स आर नॉट लाइक दैट। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपना खाया और दे आर जस्ट गो। ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसमें आज के टाइम पे क्या मिसिंग है? इंसानियत मिसिंग है आज के टाइम पे। लोग एक दूसरे के ना धन संपत्ति को लूटने में ही लगे हुए हैं। इंसान के अंदर इंसान के लिए ही एम्पैथी नहीं है। हर कोई हेल्प करना नहीं चाहता आज के टाइम में। जैसे रोड पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले हेल्प करने से ज़्यादा वो लोग उसकी वीडियो बनाते हैं। लोग पहले अपना काम देखते हैं, फिर दूसरे का करते हैं। अगर हमारा काम इम्पोर्टेंट है तो किसी की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल बहुत सारे वॉर चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। मतलब पैसों के पीछे लोग भाग रहे हैं। कितने सारे अफगानिस्तान में तालिबान ने कैप्चर कर लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। इंसान में इंसानियत बचा ही नहीं है। हम जैसे किसी की हेल्प करते हैं तो उससे पहले हम उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, दिखाते कि हम कितने हेल्पफुल हैं।
आज के ह्यूमंस में सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा लेने की सोचते, ये नहीं सोचते कि सबके लिए है ये चीज़, वो सोचते सिर्फ ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा। बस अपना काम निकालना है और फिर उनसे कोई मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लोग ज़्यादा ही बिजी हो चुके हैं अपने आप में, अपने में, तो वो दूसरों के लिए बहुत कम सोच रहे हैं, दूसरों का कुछ सोच ही नहीं रहे। ऐसी कौन सी फीलिंग है जिसके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, जो एंड गोल फीलिंग है जिसको अचीव करना चाह रहे हैं हम लोग, कौन सी फीलिंग अचीव करना चाह रहे हैं? फीलिंग ऑफ सक्सेस। मैं तो यही अचीव करना चाह रही हूँ पर्सनल। आई वांट टू बी रिच एंड सक्सेस, इंडिपेंडेंट, प्राउड एंड सेटिस्फेक्शन। ओके, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। मैं सिर्फ एक पीसफुल लाइफ जीना पसंद करूँगा ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा दुख हमारे विचारों की वजह से आता है हम लोगों को। अगर हम सोचेंगे, हमारा दिमाग शांत रहेगा तो दुखी नहीं होंगे, खुश रहेंगे। मैम मैं अपने पेरेंट्स को चाहती हूँ कि वो गर्व करें मेरे पे, तो मैं इसलिए मेहनत कर रही हूँ बस। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, अच्छा इंसान बनना, सोसाइटी के लिए यूज़फुल रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल नहीं होते। मनी सब कुछ है आज के टाइम में। मैम पर्सनल सेटिस्फेक्शन और पेरेंट्स प्राउड, रेस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस। मैं अपने पेरेंट्स को एक स्टेबल लाइफ देना चाहती हूँ जो उन्होंने हमेशा एक इमेजिन किया है कि उनकी बेटी वो दे पाए। खुद का कैरियर ऐसे बिल्ड करना कि हमारे फुल लाइफ मतलब ओल्ड एज तक काम आए, कि हमें कोई चीज़ की नीड नहीं पड़े, मतलब बुढ़ापे किसी में पे डिपेंड नहीं होना पड़े। ओके, बुढ़ापे में एक सेटिस्फैक्शन के साथ आप बैठ के चाय पी रहे हो और सोच रहे हो वाह इंडिपेंडेंट लाइफ जी ली मैंने। मेरा लाइक मुझे फैमिली को तो प्राउड करना, बट अपने लिए एक इंजॉयमेंट ढूंढने की, इतना सेटिस्फाइड होना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, दूसरों के लिए भी किया और अपने लिए भी किया। हैप्पीनेस चाहिए लास्ट में, एट द पीस चाहिए कि हम एट पीस में हैं, कि हमें कुछ काम नहीं करना, हमारा मोटिव कंप्लीट हो चुका है। सेटिस्फैक्शन और किसी चीज़ का रिग्रेट ना रहना कि ओ शायद मैंने ये शायद मैं कर लेती या कर लेता, तो और पीस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड मैं खुश तो रहूँ, हैप्पीनेस। ओके, वेरी नाइस, हैप्पीनेस और पीस। अक्सर हम हमारी ज़िंदगी में कुछ टेम्परेरी पाने की चाह में कुछ परमानेंट खो देते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी इंसानियत तक को दांव पे लगा देते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि अपनी ऐसी आदतों के कारण कहीं हम खुद से दूर तो नहीं हो रहे। तो चलिए इस टॉपिक को और गहराई से जानते हैं और बात करते हैं IIMT के यंग माइंड से। तो मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों के लिए पीस का क्या मतलब है? किसी बुक या कॉमिक को पढ़ना। ओके, उनको पास करिए, वो बताएंगे कि क्या है उनके लिए पीस का मतलब। मेरे लिए पीस स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग। ओके, माँ के साथ टाइम स्पेंड करना। ओके, मेरे लिए पीस है अपनी मम्मा के साथ मेरे लिए भी टाइम स्पेंड करना। उनके साथ उनके साथ रहकर इतना अच्छा लगता है कि मतलब बिल्कुल स्वर्ग जैसा बिल्कुल फील आता है कि उनके अलावा कुछ नहीं है मेरे लिए शांति का मतलब है किसी किताब को पढ़ते पढ़ते उसमें खो जाना। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने इनर पीस से दूर करती है? मतलब कोई बताएगा? अगर मैं अपने घर से दूर जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं शांति से दूर जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, घर पे रहती हूँ, तो मुझे हर चीज़ शांति जैसी ही लगती है। मैम जैसे सबने बताया अपना अपना डिफरेंट डेफिनेशन होता है मैम पीस के लिए। वैसे मैम मेरे लिए ये है कि मैं अपने काम को मैम समय पर करूँ, वो मेरे लिए पीस होता है। और जो आपने बोला कि क्या ऐसी चीज़ें जो हमें शांति से दूर करती है, तो वही इनडिसिप्लिन लाइफ, जब हम अपनी चीज़ों को सही समय पर करते नहीं हैं, टालते रहते हैं और हाँ तो अशांत हो जाते हैं बिल्कुल। अंदर से वो जो पीस होता है ना, कि अंदर से खुशी होती है आपको कुछ करके कि हाँ आज मैंने कुछ किया है, तो वो चीज़ें नहीं रहती फिर। ओके मैम, भगवान भी हैं एक शांति का प्रतीक। मैम बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शांति मतलब भगवान के पास ही, वहाँ पे मंदिर में जाकर या कहीं गुरुद्वारे वगैरह में बैठकर ही मिलती है, तो उनके लिए शांति है मैम। बहुत लोगों के लिए भगवान है। मैम पर्सनली मेरे लिए शांति होगी जैसे कुछ नेगेटिविटी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो, जैसे करंटली केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं रेप से। अब एज अ फीमेल मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रही हूँ, तो नेगेटिविटी वो फील करा रहे मुझे इंटरनली। एंड लाइक एनीवेयर आई गो आई फील नेगेटिव विच क्रिएट्स अनस्टेबिलिटी इन पीस फॉर मी पर्सनली। ओके मैम, मेरे लिए मेरी हेल्थ ही पीस है। मतलब अगर मेरी हेल्थ सही है तो मैं पीसफुली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, टाइम से हर काम कर सकता हूँ। मैम इन अनदर वर्ड्स वी कैन से पीस इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं, और अगर हमें उससे खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, दैट इज़ पीस। वट एवर इट इज़, दैट इज़ पीस। वेरी नाइस, क्लैप फॉर
मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि अक्सर जो ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है, वो क्या हमारे अंदर से आती है या जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं हमारे अराउंड वो इफ़ेक्ट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं? कौन बताएगा? आगे से आप। मेरे हिसाब से बाहर की चीज़ों को देख करके वो इफ़ेक्ट डालते हैं हम पे, उस हिसाब से ह्यूमैनिटीज़ आती है और कुछ कुछ अंदर से भी होती है चीज़ें। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि बाहर से आती हैं ह्यूमैनिटी और कुछ कुछ अंदर से। आपका क्या कहना है इस बात पे? मेरे अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी वो है जो आपके अंदर से आती है। सपोज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस और with a auto and you are seeing that someone is facing some problem and if you are helping that person, that is humanity which comes under. Okay, अंदर से आती है। आप माइक आगे पास कर दीजिए। ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं पेरेंट्स के थ्रू भी आती है। पेरेंट्स के एक्सपीरियंस, उन्होंने हमें सिखाया है कि ऐसे बिहेव करना चाहिए सराउंडिंग्स के साथ, कहाँ पे हेल्पफुल होना चाहिए, कहाँ पे अलर्ट होना चाहिए, ये सारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी पेरेंट्स के थ्रू भी आती है। ओके मैम, ह्यूमैनिटी तो सबकी अपनी अपनी होती है। जैसे मेरे अंदर है ये चीज़ कि रास्ते पे अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, बेगर्स रहते हैं तो उसे देख के आता है खुद में कि अरे ये कितना प्रॉब्लम है, इसके पैर नहीं है, ये नहीं है। हम हेल्प करना तो चाहते हैं बट हमारे पास ऐसे पैसे नहीं होते हैं या कुछ होते हैं, हम कर नहीं पाते, मजबूर होकर सोचते सोचते निकल जाते हैं वहाँ से। तो इंसानियत खुद के अंदर से ही आती है। वेरी नाइस। अच्छा, अभी आपने बोला कि ह्यूमैनिटी खुद से आती है अगर हम किसी बेगर या गरीब को देखते हैं और हमारा दिल करता है देने का। तो मेरा सवाल आप लोगों से, आप सबसे ये भी है कि हम जब छोटे होते हैं तब भी हम ये बेगर्स वगैरह को देखते हैं और तब भी हमारा दिल बहुत पिघल रहा होता है उनको देख के। तो उस टाइम पे तो पेरेंट्स एक बेगर को उन्होंने अगर पे कर दिया, बाकियों को नहीं करते, बट हमारा दिल कर रहा होता है कि हम 10 के 10 बेगर्स को पे कर दें। तो उस टाइम पे ह्यूमैनिटी क्या होती है कि मुझे अब ये जानना है कि फिर वो बचपन से लेके हमारे अडल्टहुड तक क्या वो चेंज हो रही होती है? कौन बताएगा? मैम, बचपन में वी आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट कि हम जान सके लाइफ क्या है, लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत से पैसे ला रहे हैं। सो हाउ कैन दे गिव समवन? वो लोग पेरेंट्स का एक पर्सपेक्टिव होता है कि वो लोग बैगिंग कर रहे हैं, दे आर फुली फिट एंड फाइन, दे कैन अर्न, वो कुछ भी कर सकते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना बड़ा मार्केट है। तो पेरेंट्स का ये भी पर्सपेक्टिव होता है और हम बचपन में ऐसा सोचते हैं कि हम सबको दे दें क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पैसा कैसे आ रहा है, हमारी तो सारी नीड्स पूरी हो ही रही है ना। तो वो ह्यूमैनिटी और वो मैच्योरिटी टाइम के साथ साथ हमारे अंदर आ जाती है। जब आप बड़े होते हैं तो क्या वो काइंडनेस, क्या वो ह्यूमैनिटी आपकी सेम रहती है थ्रू आउट द अडल्टहुड या वो चेंज होती है? मैम, वो सेम रहती है लेकिन कंडीशंस ऐसी अप्लाई हो जाती हैं कि हमें वो चेंज करनी पड़ती है। इंटरनली वो सेम है लेकिन आउटर हमको वो चेंज करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता क्योंकि रियलिटी बहुत फार होता है, मतलब जो हम सोचते हैं बचपन में। तो मुझे लगता है कहीं कहीं हम जब बड़े होते हैं तो हमें रियलिटी पता चलता है कि मतलब हम उतना मासूम नहीं रह जाते, मतलब तो हमें हमारी ह्यूमैनिटी को साइड में रखना पड़ता है। हाँ, मतलब मेरी ह्यूमैनिटी में थोड़ा हम ज़्यादा ह्यूमैनिटी दिखाते हैं ना बचपन में। थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मतलब ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए लेकिन उसका भी एक मतलब लेवल होता है, आप उसमें उसके अंदर लिमिट होता है ना उसका। ओके, कहीं ना कहीं आप लोग को ये नहीं लगता कि ये गरीब अमीर और ये जो पैसे का डिवीज़न आया है वो अल्टीमेटली एक इंसान नहीं बनाया है? था तो नहीं, ऊपर से बनकर नहीं आया। तो अगर हम सब बराबर थे और बराबर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड थी तो फिर तो हर इंसान को शेल्टर मिलना चाहिए था, हर इंसान को खाना मिलना चाहिए था, और वही इंसानियत अगर जग रही है हमारे अंदर। तो मैं इसीलिए आप लोगों से जानना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई हिस्टोरिकल फिगर जिससे आप इंस्पायर हो, जिससे पीस के लिए एज आप इंस्पायर करते हो कि इससे अच्छी समझ मिलती है पीस, आपके दिमाग में कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल फिगर आता है और क्या सीखते हो आप उससे? जैसे कि अगर हम पीस की बात करते हैं तो पीस का नाम लेते ही, इसे सोचते ही मेरे मन में महात्मा गांधी आते हैं। ओके। उनका अहिंसा का सिद्धांत आता है कि जैसे हमारे देश में 200 सालों की गुलामी थी, जो उनका रोल है वो इतना महत्वपूर्ण है देश को आज़ाद कराने में। मात्र उन्होंने सत्याग्रह के दम पर ही पूरे देश को एकजुट किया और हमारे देश को आज़ादी कराने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, पर उतनी बड़ी प्रॉब्लम से भी शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जब हम किसी इंसान की हेल्प करते हैं, भले हम रास्ते में कुत्ता होता है, अगर हम उसे बिस्किट भी खिला दें तो वो उसके बाद जो हमें खुशी होती है उसका कोई लेवल नहीं होता है। वो एक काम हमें दिन भर मुस्कुराने की वजह देता है। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है, ये बिल्कुल कनेक्टेड है। ओके, अभी इधर जैसे आपने बात करी थी कि
हमारा इनर पीस अचीव हो सकता है? कोई मुझे बताएगा कि कैसे हम इनर पीस को अचीव कर सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं? मेरे लिए इनर पीस मेरे पापा के साथ वक्त बिताना है, क्योंकि मैं अपने घर से दूर रहती हूँ, तो पापा से फ़ोन पे भी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। और ये होता है कि अपने दिल की बात अक्सर मम्मा को तो कह देते हैं, लेकिन पापा को नहीं बोल पाते। तो जब भी मैं घर जाती हूँ उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। वो मेरे पापा की आदत है परेशान करना, तो जैसे वो मुझे परेशान करते हैं और मैं उनको कुछ बोलती हूँ, अपने दिल की बात बताती हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा पीस उनके साथ ही मिलती है। ओके। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं रोड साइड पे किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पीस नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत पीस मिल रहा है। मेरे घर पे मेरा एक पेट है, जब मैं कॉलेज से जाता हूँ तो वो मेरे पैर के राउंड में ऐसे ऐसे घूमता है, मैं उसको ट्रीट्स देता हूँ एंड मैं बहुत ही कामली बिहेव करता हूँ और मेरे पूरे दिन का थकान मिट जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं या थ्रू टेक्नोलॉजी हम पीस को और ज़्यादा आई से कि और बढ़ा सकें? मैम इस पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पहले तो टेक्नोलॉजी को बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। क्योंकि आज के डेट में सबके पास टेक्नोलॉजी है, बट कैसे उसको यूज़ करना ये किसी को नहीं पता है। सो दैट्स वाई हमें पहले या तो उनको यूज़ करना सिखाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, अदरवाइज हमें उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हो टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो पीस अपने आप आ जाएगी? अपने आप आ जाए, क्योंकि मैम मैंने एक रील शेयर किया, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है, बट मेरे एक फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही बेकार है। और वो ऐसे अब वो मैंने शेयर किया, वो पॉजिटिव व्यू था, बट वहाँ से वो नेगेटिवली शेयर होने लग गया। अगर आप लोगों को मौका मिले एक दिन न्यूज़ चैनल चलाने का, एक पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि आपने कल नेगेटिव डाली थी, एक पॉजिटिव न्यूज़ ह्यूमैनिटी के बारे में आपको डालने का मौका मिले तो क्या डालोगे? मैम मैं डालूंगा कि मेरे पेट का नाम चीकू है, मैं डालूंगा आज चीकू बहुत वेल है। वेरी गुड, क्लैप फॉर चीकू। बिकॉज मेरे जो सारे रिलेटिव्स हैं ना, they call me on video call and they ask where is Chiku, please show me. We would also like to see Chiku. मैम इफ़ आई गेट अ चांस देन आई विल से कि मंकी पॉक्स का वैक्सीन आ गया है एंड एवरीथिंग इज क्योर। नो वरीज टू अबाउट मंकी पॉक्स नाउ। ओके ओके सर, क्या डालोगे आप ह्यूमैनिटी का? मैम एज ए स्टूडेंट मैं ये डालूंगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट के बारे में डालूंगा सबसे पहले तो। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि एम्प्लॉयमेंट में ये स्कीम आ गई, ये तो थोड़ा मेरे लिए ये ह्यूमैनिटी की बात होगी, क्योंकि मैम जो हमारी कंट्री है वो ज़्यादा अभी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है। ओके, उसके लिए मैं हेल्थ को लेकर ही डालूंगा, क्योंकि आजकल का जो खान पीन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। जो बच्चे होते हैं मतलब उल्टी सीधी चीज़ों पे ज़्यादा जा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, कोई भी हेल्दी फूड नहीं खा रहा है और अपने मतलब टेस्ट के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब कि आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर ही डाला हूँ। ओके, माइक पास। मैम मैं इस चीज़ के ऊपर डालूँगी कि मतलब जैसे गर्ल्स को मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करे और उन्हें हर जगह सेफ फील हो। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, चलो एक रैप अप करते हैं, और मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो हमारे पर्सनल एम्बिशंस होते हैं उसका बैलेंस हम हमारी ह्यूमैनिटी के साथ कर सकते हैं? कैन वी मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन आवर पर्सनल एम्बिशंस एंड आवर ह्यूमैनिटी? मैम एम्बिशन और ह्यूमैनिटी में हम लोग कभी कभार अपनी ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं। जैसे हमारे आगे कोई बात है, हमें सुबह सुबह फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कॉलेज आना है और लेट हो रहे हैं, पता है सर 9:25 पे अटेंडेंस लगा देंगे, रह ही जाएगी, नहीं होने वाली अटेंडेंस। तो अगर हमारे आगे कोई एक्सीडेंट भी हो गया है ना, या कोई बच्चा गिर गया या कुछ भी हो गया, हम उस चीज़ को देखेंगे, अरे बहुत सारे लोग हैं, अपने आप देख लेंगे, हम चलते हैं, हम निकल आते हैं। वहाँ हम अपने काम के चक्कर में, अपने एम्बिशन के चक्कर में भूल जाते हैं। और कहीं ना मैं इस चीज़ को रिलेट करूँगी कि हमारा इनर पीस भी चला जाता है हमारे एम्बिशंस के चक्कर में। और जब हम अपना एम्बिशन इस सब को करके अचीव भी कर लेते हैं ना, तो भी हम अपना वो इनर पीस नहीं ले सकते कि हम घर पे रहें, मम्मी के हाथ का खाना खा लें, अरे नहीं छुट्टियों में ही जाएंगे। वेरी नाइस, आई गेस क्लैप फॉर योरसेल्फ गाइस, बहुत अच्छा था। सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में जो तथ्य है वो है मेहनत, जो विद्यार्थी जीवन में एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, और उसी उद्देश्य से विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चाहे वो छात्र है, चाहे वो प्राध्यापक है, चाहे वो एक नागरिक है, एक इंसान के रूप में सबसे पहले वो झूठ और सच अपने आप से बोलता है।
अगर आपके अंदर झूठ का एक अस्तित्व है तो आप बाहर से जितना भी शांत दिखाने की कोशिश करो अपने आप को, आप शांत नहीं रह सकते। तो सबसे पहले आप सत्य अपने आप से बोलें। आप ये देखें कि आपको कौन सा काम करना था, क्या आपने वो काम किया। अगर आपके सारे काम नियत समय पर सही तरीके से पूर्ण हैं तो आपको आत्मसंतुष्टि या आत्म शांति आपको स्वतः प्रतीत होगी। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आपके ऊपर, आपके विषय के ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा। उसके बाद आप चाहे जितना मर्जी मेडिटेशन कर लें, जितना मर्जी आप अपने आप को दूसरे कामों में इन्वॉल्व कर लें, इंडल्ज कर लें, कहीं ना कहीं वो एक एहसास आपके अंदर मौजूद होता है कि आपने अपना असाइन किया हुआ काम नहीं किया, जिसकी वजह से आपको आंतरिक शांति महसूस नहीं होती। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है स्वयं से भागना, क्योंकि आप सबसे भाग सकते हो और अपने आप से नहीं भाग सकते हो। और एक चीज़ आपको जीवन पर्यंत याद रखनी है कि आप सदैव सीखने के लिए तत्पर रहिए। जिस दिन आपको ये लगेगा कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, उस दिन आप सीखना बंद कर देंगे। और जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उस दिन आप समाज से कट जाते हैं।